तो सेट 4 में खंड बा आप हल करने जा रहे हैं, उसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो दिए हैं वो पहला दिया है सभी खंड कीजिए, और एक नंबर पे दिए का नंबर पे दिया है यानी पहले का का, और उसमें लिखा सिद्ध कीजिए कि साइन ए और अपान में दिया है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, प्लस लगा हुआ है प्लस, फिर है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, और अपान में दिया है साइन ए दिया है, और बराबर में हमको सिद्ध करके लाना है 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ये लाना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ये होती है, बराबर के बाद में राइट हैंड साइड होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही है और हम राइट हैंड साइड प्रूव करके इतना लाना है हमको। तो सबसे पहले लिख लेंगे एल एच यानी लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, ठीक है, उतार लेंगे साइन ए और अपान में 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, और अपान में 1, अपान में क्या है साइन ए है, ठीक। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में दोनों पद लिए जाएंगे, साइन भी लिया जाएगा 1 प्लस कॉस ए, तो ये हो जाएगा साइन ए और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, ठीक। जब इससे डिवाइड करेंगे तो साइन बचेगा, यानी साइन की गुणा हो जाएगी, साइन की कितनी गुणा होगी, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस फिर साइन कट जाएगा, 1 प्लस कॉस ए बचेगा, यानी इसकी इससे गुणा हो जाएगी, पहले इसकी गुणा कर दी, ठीक है, ये आ गया, अब इसकी करेंगे, तो 1 की पहले दोनों से कर लेंगे, एक एकम 1 प्लस 1 की कॉस से करेंगे कॉस ए आएगा, प्लस कॉस की 1 से करेंगे कॉस ए आएगा, प्लस कॉस और कॉस की करेंगे तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो ये एलसीएम लेके इतना सॉल्व हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, ये सब संख्या इसकी 1 हो जाता है मान, यानी साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये तो मिलके 1 हो गया, यानी 1 आ गया, प्लस का 1 ऑलरेडी दिया है, प्लस का 1 और कॉस से इधर है, कॉस से 2 कॉस से हो गए, ये एक तो प्लस का 2 कॉस ए, और अपान में हम उतार लेंगे जितना दिया था, ये दिया साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए ये दिया है, और ऊपर देखो जोड़ एक जुड़ जाएगा 2 हो गया, फिर उतार लेंगे 2 कॉस ए और अपान में साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, ये हो गया। और ऊपर देखो 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन, 2 से कॉमन वाला भाग करना, 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 एकम 2 1 आएगा, प्लस 2 से इस वाले को भाग करेंगे, 2 कट जाएगा, कॉस से बचेगा, और अपान में दिया उसको नोट कर लेंगे, साइन ए दिया है और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए दिया है, ये दिया है, ये पूरा ब्रैकेट देखो सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 2 अपान साइन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2, और साइन जब ऊपर जाएगा तो क्या कॉसेक बन जाएगा, तो साइन ऊपर जाएगा तो क्या बने कॉसेक, 2 कॉसेक ए, तो यही आपको लाना था, तो राइट हैंड साइड ये आ गई है, तो ये आपका प्रूव हो गया, ऐसे सिद्ध करना है। और इसके बाद अगला दिया है, इस नंबर खा दिया है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो ये a का मान पूछा जा रहा है, तो पहले का खा यानी खा नंबर दिया है, और ये लिखा है साइन 3a और बराबर में दिया है कॉस a माइनस 26, कॉस a माइनस 26 ये दिया है, ठीक है, और बोला जहां 3a एक न्यून कोण है, यानी 3a जो है वो न्यून कोण है, न्यून कोण का होता है 90 से कम, तो a का मान निकालना है, एंगल a का मान फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये cos दिया तो इसको भी हम cos बना लेंगे, cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इसको cos बनाएंगे, क्या करें 90 में से माइनस करके लिखेंगे, अगर इसको हम 90 माइनस 3a लिख दें तो ये चेंज हो जाएगा, cos बन जाएगा, तो ये हम लिख देंगे cos, साइन को cos बनाएंगे तो ये 90 में से माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 3, क्योंकि 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, cos 90 बाय थीटा साइन हो जाता है, तब इस तरह से होगा, तब ये बनेगा, इससे ये बन जाएगा बराबर cos a माइनस 26,
कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से 90 को उधर ले जाएंगे और a को इधर लाएंगे, तो इधर माइनस का 3a तो ऑलरेडी है और a इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर उधर कितना है 26 है और प्लस का 90 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। अब ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 3a ये है, एक ये, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, माइनस का 4a बराबर, ये भी दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, माइनस के 6 और 9 तो 11, ये हो जाएगा 116 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, 4 जाएगा वो इसके अपान में जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 116 के बटे में 4, तो 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 3 बचा 8, 9 10 11, 3 बचा 36 हो गया, 4 ने 36, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 डिग्री, यानी a बराबर 29 अंश। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से लगेगा। और अगला गा नंबर दिया है, एक शंख की आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, शंख की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो रेडियस दी है, यानी गा नंबर दिया है, त्रिज्या दे रखी है, शंख की त्रिज्या 3.5 सेमी है, और तथा ऊंचाई 12 सेमी है, h का मान कितना है 12 सेमी, ये दे रखा है। और पूछा है शंख की तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई को L से दिखाते हैं, L बराबर निकालना, ठीक है। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है L बराबर, ये n स्क्वायर बराबर करें, L स्क्वायर बराबर क्या होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इसे मान डाल देंगे, तो L स्क्वायर बराबर h कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r कितना 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इस साइड में देख लो आप, तो L स्क्वायर बराबर कितना होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे यानी 12 की 12 से गुणा करेंगे 144 होगा, प्लस 3.5 की 3.5 से जब गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 3 की गुणा 3 चक्कू 12, 2 स्थान में पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 2 बार गुणा करेंगे, 3.5 को 2 बार गुणा करना, 3.5 इंटू 3.5, 35 गुणा आप कर लो, कितना आएगा 1225 आएगा, एक स्थान इसमें एक स्थान इसमें, एक 2 स्थान में पॉइंट लग जाएगा, तो कितनी गुणा ये है 12.25 ये हो जाएगा, ठीक। तो इसमें तो आप कर लेंगे, तो अब इसको जोड़ लेंगे, तो L स्क्वायर बराबर, देखो दशमलव के पहले कितना ये है, और तो पूर्णांक में पूर्णांक जुड़ेगा, पूर्णांक तो इतना है, ये पूर्णांक है, ठीक है, तो 144 में 12 जुड़ जाएगा, कितना बनेगा 4 2 6 बनेगा, 4 1 5 बनेगा, और इधर 156.25, पूर्णांक दशमलव के पहले हमारे इंटीजर्स होते हैं, पॉइंट लास्ट में होता है, तो ये पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे, ये नहीं 5 इसमें 4 में जोड़ दो, वो दशमलव की बाद का भाग है, दशमलव अगर इसमें होता तो बाद उसमें जुड़ता है, ठीक है, ये हो गया। अब घात अगर 2 छोड़ेंगे उधर अंडर रूट लग जाएगा, L बराबर क्या लगेगा अंडर रूट 156.25। अब इसका स्क्वायर रूट नहीं वर्गमूल निकाल लेंगे, तो वर्गमूल आपने निकाला होगा, तो आपको यहाँ पे निकलवा रहे हैं, ठीक है, 156.25 कैसे निकालते हैं, दशमलव वाली संख्या में आगे पेयर बनाते हैं और दशमलव के पहले बनाते हैं, तो जोड़े लगाते हैं, एक में एक का वर्ग लगेगा, एक एकम 1 होगा, घटा लेंगे, पूरा जोड़ा उतरेगा, वर्गमूल निकालने में पूरा पेयर उतरता है, 56 आ जाएगा ये, और ये जुड़ जाता है, एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई गिनती लिखो उतने से ही गुणा करो, इससे ज्यादा ना हो, अगर 3 लिखेंगे 23 और 3 से गुणा करेंगे 23 या 69 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ज्यादा होगा तो कितना ले 2 लिखेंगे 2 से ही गुणा, यहाँ का नंबर सेम होना चाहिए, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, फिर घटा लेंगे, 6 में 4 गया 2 बचा, 5 में 4 गया 1 बचा, पॉइंट ऊपर लग जाएगा, अब पूरा जोड़ा 25 आ जाएगा नीचे, ठीक है। फिर जैसे इसको जोड़ा था 1 1 2, अब इनको जोड़ लेंगे, 22 से 2 कितना 24 हो जाएगा, 24 लिख लिया। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे जो नंबर, जैसे हमने यहाँ 2 लिखा तो 2 से गुणा किया, ऐसे यहाँ पे जितना नंबर लिखो उसी से गुणा करो, इतना आ जाए या इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो अगर 5 इकाई में है तो 5 तभी आता है जब 5 5 की गुणा होती है, तो 5 यहाँ से 5 से गुणा करके देख रहे हैं, 25 5 को 20 तो 22, 5 10 तो 12, तो 5 बार में पूरा पूरा एक आ जाएगा, 25 के 5 5 को 20 2 22, 2 हासिल 5 2 10 तो 12, तो ये 5 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो ये 5, तो L कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ये आपका
आ जाएगा मान, तिर्यक ऊंचाई होगी कितनी हो जाएगी 12.5 सेंटीमीटर, ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। और अगला प्रश्न दिया है, घा नंबर दिया है आपका और इसमें क्या दे रखा है, यानी x दे रखा है, ठीक है, और दूसरा कॉलम कौन सा 12 नंबर का f दे रखा है, तो ये लिख लेंगे। x में कौन से मान है 5, 15, 25, 5 है, 15 है, 25 है और 25 के बाद में 35, 45, 35 है और ये 45 है, ये मान x में दे रखे हैं। इसके बाद में f में मान लिए हैं 6, 4, 3, ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, इसके बाद में ये p दे रखा है और ये 2 है, ठीक है। अगला कॉलम बनाएंगे f इंटू x, अगला कॉलम बनता है f गुणे x, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा और 15 चक्कू 60 हो जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा और ये जो गुणा करेंगे तो 35 p आ जाएगा, 35 और ये p लग जाएगा साथ में, 45 तो ये 90 हो जाएगा। अगला कॉलम यहाँ पे कॉलम नहीं, यहाँ पे योग करते हैं, इसके बाद में क्या करना है, हमें योग करना है। तो योग कर ले, एक तो हमें 12 मात्रा f को जोड़ना होता है, तो 6, 4, 10, 3, 13, 13, 2, 15, p को अलग रखेंगे क्योंकि p को संख्या में जोड़ नहीं सकते, तो ये p अलग प्लस में लिख दिया जाएगा, गिनतियों को जोड़ लेंगे, 6, 4, 10, 3, 13, 15, 13, 2, 15, तो 15 प्लस का p, ये तुम्हारा सिग्मा f का मान आ गया, यानी जोड़ होता है उसको सिग्मा लगा के बोलते हैं, सिग्मा f हो गया, ठीक है। सिग्मा fx कितना आएगा, सिग्मा fx, ये तो fx है यानी f गुणा x fx हो गया, लेकिन सिग्मा का मतलब ये होता है इसका जोड़, अब जोड़ लेंगे, लेकिन 35p है, 35p, ये इसको अलग रखेंगे क्योंकि इसमें चर लगा हुआ है, p लगा हुआ है, तो इसमें संख्या में तो जुड़ नहीं सकता, तो संख्याएं पहले अलग जोड़ लेंगे, 35p अलग कर लेंगे, तो 5 और 5 5 हो जाएगा, ठीक। दूसरा 6, 3, 9, 7, 16, 16 और 9, 16, 25, 16, 9, 25 हो जाएगा, 25 का 5, 2 बचा, 2 है, अच्छा 2 ही 25 हो जाएगा, ये 255 प्लस का 35, 35p, ये आपका मान आ जाएगा सिग्मा fx का। अब समांतर माध्य का फार्मूला होता है, आपने याद किया होगा, x बार समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपान में सिग्मा f, ठीक है। और समांतर माध्य का मान दे रखा है प्रश्न में 21.5, इसकी वैल्यू 21.5 है, बराबर सिग्मा fx ये दिया है 255 प्लस 35 का 35p, ठीक है, अपान में सिग्मा f कितना है 15 प्लस p है, 15 प्लस p, ठीक। अब हमें तिरछी गुणा कर लेंगे, यानी अपान में बंद करके तिरछी गुणा कर लेंगे, आसानी से लग जाएगा, कोई गुणा पहले कर लो, आप चाहे ये कर लो, 1 से करेंगे तो यही आएगा 255 आएगा, तो 1 से जब 35p की गुणा होगी तो 35p आ जाएगा, तो ये गुणा तो अपने कर ले, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये रह गई है 21.5 की 15 से भी करनी है और p से भी करनी है, तो 15 के पहले कर लेंगे, 15 पना 75 के 5 हासिल 7, 15 एकम 15, 7 22 का 2 हासिल 2 हो गया, 15 दूनी 30, 2 32, और पॉइंट एक स्थान पे है तो यहाँ पे एक अंक के पहले लग जाएगा, 322.5, 15 की हो गई। अब किससे करनी है, p से करनी है, तो p से करेंगे, इसमें p लग जाएगा, प्लस का 21.5p हो जाएगा, ठीक है। p ये है, p को इधर कर लेंगे ये वाले, और गिनती जो है 255 इसको उधर ले जाएंगे, तो इधर दे रखा है 35p माइनस ये 21.5 इधर आएगा, 21.5p इधर आएगा, उधर कितना है 322.5 है, और ये 255 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब घटा लेंगे इसको, यहाँ पे घटा लेंगे, 35 में से 21.5 घटाना है, तो इसको हम घटाएं, चलो यहाँ पे देख लो 35.0 लगा लेंगे, जिसमें पॉइंट नहीं होता आगे पॉइंट लगा सकते हो, घटाना कितना 21.5, 21.5, दहाई लेंगे, 10 में से 5 गया 5, 4 में से गया 3, यहाँ 3 में से 2 गया 1, तो 13.5 बचा, यानी ये घटाएंगे कितना बचेगा 13.5p, ये बचेगा, बराबर। अब 322.5 में से 255.0, इसमें पॉइंट नहीं तो पॉइंट 0 लगा लिया करो, तो आपको अगर पॉइंट वाला नंबर हो तो दूसरे संख्या में भी पॉइंट 0 बढ़ा लिया करो, ठीक है। ये घटाएंगे तो 322 में से हमको घटाना है 322.5 में से 255 घटाना है,
5 बचेगा, दहाई लेंगे 12 में से 5 गया 7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 रह गया, दहाई ली 11, 11 में 5 गया 11 में 5 गया 6, 5 11 6, तो 67.5 बचेगा, 67.5, ठीक है। अब 13.5 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 67.5 के बटे में आ जाएगा 13.5, दशमलव ये 13 है, 13.5। इसमें भी दशमलव एक अंक के पहले है एक स्थान पे, इसमें भी एक अंक के पहले है, दशमलव बराबर स्थान पे होते तो घट जाते हैं, यानी हट जाएगा, ये भी पॉइंट हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब हमें काटना है, ये देखो डायरेक्ट नहीं कट रहा है, अगर 5 बार ले जाएं इसको तो इतना कटेगा, 25, 5 या 15 लो 17, 5 1 5 6, देखो 135 को 5 बार अगर भाग इसको भाग करेंगे आप कितनी बार, 5 बार आएगा, यानी 135 55 25 और 5 या 15 17, 1 5 1 5, तो हाँ 5 बार कट जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी, तो P बराबर 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। P का मान ही फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, P बराबर 5 आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है, वहां बढ़िया वहां अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 विभाजित करता है। विभाजन बिंदु दिए हैं, विभाजन सूत्र लगाएंगे, रेशियो अपने आप निकल के आ जाएगा, इजिली आ जाएगा। आप पहले रेखाखंड बना लेंगे, एक रेखाखंड है और उसका पॉइंट्स यानी इधर A मान लिया, इधर B मान लिया, और A के बिंदु दिए हैं, A के बिंदु -3, 10 दिया है, -3, 10 है, और जो B है उसके पॉइंट्स दे रखे हैं 6, -8, 6, माइनस का 1, 6, -8 दिया है, ठीक है। ये बोला इसको मिलाने वाले रेखाखंड, तो ये तो पॉइंट्स हमारे किनारे किनारे के हो गए, ए बी हो गए। फिर बोला है तो मिलाने रेखाखंड को बिंदु -1,6 पर एक जगह विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे मान लो विभाजन ये यहाँ के P मान लिया हमने, ठीक। यहाँ के निर्देशांक भी दिए हैं, बिंदु दिया है -1,6, यानी -1 है, 6 है, ठीक है। ये हमारा M1 होता है, ये M2 होता है, चाहे आप इसको M1 M2 मान लें, चाहे आपको K अनुपात 1 मान लें, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो ये मान पहले हमारे, ये मान होता है x1 का, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का, और ये हमारा x होता है, ये y होता है। जो विभाजन के बीच में होते हैं निर्देशांक x y से इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं। ये हमारा अनुपात पूछा जा रहा है, तो अनुपात को क्या मान लेंगे, ये हम M1 मान लेंगे और ये हम M2 मान लेंगे, ठीक है। ये रेशियो में मान लेंगे, इसी का यही अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लिखिए माना, लिख देंगे हम माना अनुपात बराबर, माना अनुपात बराबर M अनुपात, यानी M1 अनुपात M2, M1 अनुपात M2। अब K अनुपात 1 भी मान सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब विभाजन सूत्र का फार्मूला लगाएंगे, यानी विभाजन सूत्र आपने पढ़ा होगा, विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर M1 x2 प्लस, देखो आपको अगर याद करने में दिक्कत हो रही फार्मूला, आपको इतना याद करो, M1 x2 याद कर लो, फिर अपोजिट जहां पे 1 है वहां पे 2 कर देना है, 2 है वहां 1 कर देना है, तो दूसरा क्या होगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, M2 हो जाएगा, x2 है तो x1 हो जाएगा, अपान में M1 प्लस M2, ये फार्मूला, ये तो x निकालने का हो गया, और y का भी होता है, जहां पे x है वहां y लगा देंगे, क्या बनेगा, M1 y2 प्लस M2 y1, और अपान में क्या होगा, M1 प्लस का M2, ये फार्मूले दोनों हो गए, ठीक है। x निकालने का है, y का, तो रेशियो हमारा दोनों से निकल आएगा, ठीक है। तो एक से ही हल कर लेंगे, ठीक है, जो नहीं दोनों को हल करें, आप एक से ही रेशियो निकालना है। अब मान डाल देंगे, x का मान कितना है, ये दे रखा है -1 बराबर M1 ही है, x2 कितना है, x2 हमारा 6 है, प्लस M2 हमारा M2 ही है, इंटू x1 हमारा कितना है, x1 -3 है, और अपान में कितना, M1 प्लस M2, क्योंकि M1 M2 मान पता नहीं हो तो M1 M2 ही माना है, M1 प्लस M2, ये हो गया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये तो -1 हो जाएगा इधर, बराबर 6M1 और प्लस -3M2 और अपान में M1 फिर प्लस M2,
m1 प्लस m2। अब यहाँ पे अपान में 1 करके तिरछी गुणा कर लेंगे, यानी अपान में क्या करेंगे यहाँ पे, इस तो 1 के अपान में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 कर लिया, ठीक है। अब आप इधर देख लें, इस साइड में तिरछी गुणा करेंगे तो 1 से करेंगे ये कर लेंगे, फिर 1 से ये कोई गुणा पहले कर लेंगे, ठीक है। ये करेंगे कितना बनेगा, 1 से करने पे यही आएगा 6m1 और माइनस का 3m2 बराबर, ये करेंगे गुणा तो -1 से गुणा करते निशान चेंज हो जाते हैं, तो -m1 हो जाएगा और माइनस का ही m2 हो जाएगा, माइनस का m1 और माइनस का ही m2, तो m1 इधर तक लाएंगे, m2 उधर ले जाएंगे, तो 6m1 ये है, ये m1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और बराबर में क्या दिया है माइनस का m2 और 3m2 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 3m2। अब ये जोड़ लेंगे, 6 ये है, एक साइलेंट रहता है, ठीक है, तो 6 और 1 7, 6m1 ये 1 ये, तो 7m1 हो गया बराबर 3m2 प्लस के है 1m2, ये 1 लिखा नहीं है लेकिन 1 माना जाता है, 1 है ये माइनस का है, 3 में से 1 घट जाएगा 2m2 बचेगा 2m2। अब रेशियो निकालना तो m1 के बटे में m2 लाएंगे, m1 के अपान में m2 बराबर उधर कितना दिया 2 दिया है, गुणे में संख्या होती है वो अपान में जाती है तो 7 जाएगा बटे में जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर में कितना हो जाएगा, ऊपर 2 है 2 अनुपात 7, यानी जो रेशियो था वो हमारा निकल के आ गया है, तो m1 m2 यानी जो है वो 2 अनुपात 7 है, उसका अनुपात ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में अगला प्रश्न दिया है 4 नंबर दिया, यदि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है दो बिंदु हैं यानी 3, 6 और x y के समदूरस्थ है, मान लो ये हो गया x y हो गया तो p मान लिया हमने, ठीक है, तो यहाँ के बिंदु कितने x y हैं, x y है, ठीक है, और इससे समान दूरी पर दो बिंदु हैं 3, 6 यानी समदूरस्थ मतलब समान, ये a हो गया, इसके पॉइंट्स 3, 6 हैं, ठीक। दूसरा हमारा पॉइंट ये हमारा b हो गया और इसके पॉइंट्स कितने हैं -3, 4 हैं, ठीक है। और बोला है कि ये x y जो है वो इन दोनों बिंदु से समान दूरी पर, यानी ये दूरी और ये दूरी समान बोला है, ठीक है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, PA का मान वही होगा, दूरी जितनी PA की होगी वही PB, क्योंकि उन्होंने दे रखा है, ठीक है, और अप्लाई कर लेंगे तो लिखेंगे दिया है, ठीक है, ये दे रखा है कि ये समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, PA बराबर PB, ठीक है। और दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे तो दूरी सूत्र क्या होगा, D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम, यानी दूरी सूत्र का, और हमारा PA निकल आएगा PB निकल आएगा, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका प्रयोग करना है हमें, D बराबर डिस्टेंस फार्मूला ये, ठीक है। तो PA पहले ये P और A को देखेंगे, ठीक है, फार्मूला था x2 - x1, ठीक है, चाहे इधर से 3 - x कर लें चाहे x - 3 कर लें, ठीक है, क्योंकि x1 - x2 का होल स्क्वायर भी होता है, तो x - 3 कर सकते हैं आप, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर 6 - y का, ये y - 6 भी कर सकते हैं, y - 6 का होल स्क्वायर, और इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ये PA का मान हो गया इक्वल टू, अब इधर PB का मान देखना है, P इसमें देखना है, इधर क्या होगा x माइनस होता है तो माइनस ये दिए, ये भी माइनस, फार्मूले में भी माइनस होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ रूट लगे हो तो आप लिख देंगे वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएंगे, लिखेंगे वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो इसके अंडर रूट हट जाएंगे, क्या बचेगा, x - 3 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बचेगा बराबर x + 3 का होल स्क्वायर, और दे रखा है प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, बस सभी के होल स्क्वायर ओपन करने हैं, ठीक है। तो ये होता है x - 3 का होल स्क्वायर, अपने a + b का होल स्क्वायर पता होगा, a² + b² - 2ab, तो a² मतलब x का स्क्वायर, b² मतलब 3 × 9 - 2ab, यानी इनकी गुणा का दो गुना,
3x तक वही 6x होगा। ये हो गया। ऐसे हम इसका उसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग 6 36, फिर माइनस 2ab होता है गुणा का दूना 6 दूनी 12y। ये तो पहले का लेफ्ट हैंड साइड का आ गया 12y बराबर। अब ये हल करेंगे तो ये बनेगा पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे का 3 दिया 9 बनेगा और प्लस इनकी गुणा का दूना तो 3x दूनी 6x हो जाएगा। ऐसे इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौकू 16 माइनस गुणा 4y का दूना क्योंकि 2ab होता है 2ab गुणा करेंगे 8y बनेगा 8y। ठीक है, इसके बाद में पहले जो कटेगा काट लेंगे, जुड़ेगा वो जोड़ लेंगे। देखो x दोनों साइड में सेम निशान कटते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का ये कट गया। अगर एक साइड में काटना है आपको तो प्लस माइनस होना चाहिए। ठीक है, बराबर के दोनों साइड में तो सेम निशान कटते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा इसलिए कट गया। वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ये कट गया, इधर आएगा माइनस का बन जाएगा। अब आप ऐड कर लें, एक्स कितने हमारे माइनस के 6x हैं। ठीक है, वाई कितने हैं माइनस के 12y और गिनती कितनी है 9, ये प्लस की 36 ये है 36 9 45 हो जाएगा बराबर। उधर कितना बचा है वो भी जोड़ लेंगे, 9 है और 16 है, 9 6 15 25 संख्याओं में हो गया और 6x प्लस का और माइनस का 8y। ठीक है, संख्याओं को तो बराबर के उधर ही रखना है और x y को पहले कर लेंगे तो माइनस 6x माइनस का 12y। ठीक है, ये उधर ले जाएंगे। अब 6x इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का इधर आने पे माइनस का हो जाएगा 6x। अब 8y प्लस का इधर आएगा तो उधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 8y बराबर। इसको 25 लिखा है और इधर से हमने क्या छोड़ रखा है 45 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप इस साइड पे देख लें तो जगह कम है, ये देखिए 6x दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के 12x हो जाएंगे। ठीक है, 12y प्लस माइनस का 8y प्लस का तो माइनस के 4 बचेंगे, माइनस के ज्यादा है माइनस के 4y बचेंगे। ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस की ज्यादा है माइनस का बचेगा वो भी 20 बचेगा, माइनस का 20 बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे -4 कॉमन ले लें तो माइनस माइनस भी कट जाएगा और 4 से भी सारी संख्या कट जाएगी तो -4 हम कॉमन लेंगे। अब माइनस कॉमन लेने पर साइन बदल जाता है आगे। ठीक है, तो 4 से भाग करेंगे 4 3 12 3x बनेगा और ये माइनस कॉमन ले रहे तो ये प्लस बन जाएगा तो 4 4 चला गया कॉमन y बचा और बराबर में माइनस का 20। अब ये 4 उसको काट देगा, माइनस से माइनस कट गया, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 तो हमारी समीकरण निकल के आ रही है 3x प्लस y इक्वल टू 5, 3x प्लस y इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी x y में रिलेशन पूछा गया संबंध तो ये हो जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो इस क्लास में इतना ही और इसके आगे के प्रश्न अगली क्लास में आपको करवाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, एग्जाम में अधिकांश यही प्रश्न रिपीट हो जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।